जय हिंद दोस्तों, नारायण ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी जो 10th का है 8.1 चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए बोर्ड पर क्या है, फर्स्ट नंबर सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल क्या है, त्रिभुज एबीसी में क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसी, उसका बी कोण क्या है, समकोण है। ए बी बराबर 24 cm दिया हुआ है, BC बराबर 7 cm दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। मतलब जो नीचे में लिखा हुआ है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, उसका क्या करना है, हम लोगों का मान निकालना है। क्या करना है, मान निकालना है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। यह एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, कोण बी क्या है, समकोण है। तो ये बी हो जाएगा, ये ए और ये सी। ए बी का मान कितना है, 24 cm, BC का मान 7 cm। तो हम लोग को AC निकालना है। वैसे भी हम लोग ट्रिपलेट पढ़े थे, तो ट्रिपलेट पे क्या पढ़े थे, 7 24 तो ये 25 होगा, लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए AC बराबर क्या होगा, AC मतलब कर्ण, लंब स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर BC स्क्वायर। AB का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। BC का मान 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, 7 का 49। जोड़िए दोनों को जोड़ने पर कितना होगा 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। तो ये हमारा 25 cm आ जाएगा। कितना, 25 cm। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, बोल रहा है निकालने के लिए क्या, साइन ए कॉस ए, ये सब निकालने के लिए बोला है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन ए बराबर, अब यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है ए, तो कोण ए से हो जाएगा। तो इस कोण से ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। थीटा की जगह पर ए है, तो जहाँ थीटा होता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो ये थीटा है, इसके सामने वाला भुजा ये BC हमारा क्या होगा, लंब। तो हम लोग लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण AC। अब BC का मान कितना है, BC का मान कितना है 7, तो हम लिखेंगे 7। AC का मान 25, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब नीचे वाला देखिए, कॉस ए से फिर लंब वही होगा, कॉस ए से लंब वही होगा। तो लंब, तो कॉस थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो जाएगा, ये लंब हुआ तो ये आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे AB बटा कर्ण AC। AB का मान कितना है 24, AC का मान 25, ये निकल गया। अब ये निकल गया, तो अब दूसरा नंबर देखिए क्या है, साइन सी कॉस सी। अब ये थीटा के जगह पर C है, तो इस कोण से क्या होगा, ये लंब और ये आधार। तो यहाँ पर लिखना है साइन C बराबर लंब कितना है AB आधार BC, सॉरी लंब बटा कर्ण होगा AC। AB का मान कितना है, तो AB का मान है कितना 24, AC का मान 25, ये आंसर आ जाएगा इसका। फिर कॉस C से फिर वही, ये लंब होगा ये आधार होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, हाँ सही है, ये साइन है इसलिए सही होगा। अब देखिए कॉस C है, तो आधार हमारा कितना आ जाएगा 7, बट्टा में कर्ण। तो ये समझ में आ गया, यही हम लोग को क्या करना था, निकालना था, यही निकालना था। तो ये हमारा आंसर है। तो फर्स्ट नंबर सवाल समझ में आ गया। एक त्रिभुज ABC दिया है जिसका B समकोण है, और बोल रहा है निकालने के लिए क्या, साइन A कॉस A फिर साइन C कॉस C। तो देखिए ध्यान से, जहाँ थीटा होता है उसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। अगर देखिए ध्यान से, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया, तो हम लोग अब आगे बढ़ते सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है, आकृति 8.13, ये मतलब आकृति है 8.13 आकृति है। 8.13 में tan P माइनस कॉट R दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, tan P माइनस कॉट R का मान निकालना है। ये दिया है, फिर इसका मान निकालना है।
क्या निकालना है, इसका मान याद करना है। किसका मान याद करना है, tan p और cot r। tan p माइनस cot r का मान याद करना है। देखिए ध्यान से, तो ये हमारा एक त्रिभुज दिया हुआ है और ये दिया हुआ है मान किसका निकालना है, tan p माइनस cot r का। तो इसमें लंब दिया है और क्या दिया है, कर्ण दिया है, आधार निकालना है। अगर इसको नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ पर पी थीटा यहाँ पर थीटा, तो ये लंब ये कर्ण, यहाँ आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकालते हैं हम लोग, क्यू आर बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है पी आर का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर क्यू पी या पी क्यू बोल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, पी आर का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169, 12 का 144। अब घटाइए, तो घटाइएगा तो कितना 25, और 25 मतलब 5 cm। तो हमारा क्यू आर कितना आ गया 5 cm। अब क्यू आर निकल गया, मतलब आधार निकल गया। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, निकालना है हम लोग को tan p माइनस cot r, ये ज्ञात करना है। अब इस पे क्या करना है, हम लोग को मान रखना है। तो देखिए tan p मतलब इस कोण से बोल रहा है, इस कोण से लंब ये हो जाएगा। तो tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो क्यू आर आधार क्या हो जाएगा, ये पी क्यू माइनस cot r, इससे ये थीटा है तो इस कोण से ये लंब हो जाएगा। अगर ये थीटा है, यहाँ थीटा के जगह पर r है, तो मतलब इस कोण से तो ये लंब। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा, तो आधार हमारा क्यू आर, आधार बटा लंब, तो ये आधार और ये लंब पी क्यू। देखिए ध्यान से यहाँ भी काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या करना है, निकालना है। देखिए क्यू आर का मान कितना है 5, पी क्यू का मान कितना है 12, फिर माइनस क्यू आर का मान कितना है 5, पी क्यू का मान कितना है, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 0। तो हमारा आंसर 0। तो यही निकालना था, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना था। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 0। tan p माइनस cot r का मान कितना आ गया 0। तो ये भी सवाल 2 नंबर सवाल समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3। 3 नंबर सवाल क्या है, यदि sin a बराबर 3/4, थीटा के जगह पर कितना है ये ध्यान रखना है। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a tan a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पारिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर लीजिए a, यहाँ पर b और यहाँ पर c, क्योंकि यहाँ पर तो बोल नहीं रहा है जो b ही समकोण होगा या कोई और भुज जो है सो। अब देखिए ध्यान से, इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर लिखना है हम लोग को sin a बराबर 3/4। अब देखिए ध्यान से, sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब, अब बट्टा में क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान से, लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। अब इतना समझ में आएगा तो देखिए इसका मतलब ये क्या है, लंब हमारा, और ये क्या है, कर्ण है। समझ में आ गया ना, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। अब ये नहीं माने, अभी थीटा मान लीजिए, तो sin थीटा लंब बटा। अब ये से देखिए, तो इस एक कोण से ये हमारा लंब हो जाएगा, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा। और ये क्या है, कर्ण, कर्ण तो वही रहता है, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो क्या निकालना है हम लोग को, पहले ए बी, मतलब आधार ज्ञात करना है। तो ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आधार बराबर, अगर ये नहीं रहता यहाँ पर तो लंब रहता, तो लंब निकालते, लेकिन आधार हो गया तो आधार निकालना है। तो क्या करना, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अच्छा देखिए ध्यान से, ए सी स्क्वायर आधार निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ए सी का मान 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, घटाइए, 16 में से 9 घटा तो कितना 7, तो ये हमारा कितना हो जाएगा √7। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है ज्ञात करने के लिए, क्या बोल रहा है, cos a बोल रहा है, cos a निकालना है। तो cos a, तो इस कोण से तो हमारा ये क्या होगा, ये भुजा क्या होगा, लंब। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना।
आधार हमारा कितना है √7 और कर्ण कितना है 4, तो ये हमारा आंसर। फिर देखिए tan a का मान बोल रहा है वही tan थीटा बराबर क्या, तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो इस कोण से लंब ये हो जाएगा और आधार कितना होगा √7, तो यही हमारा क्या था निकालने के लिए बोल रहा था। तो ये भी समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग 4 नंबर सवाल पे। 4 क्या है, सवाल नंबर 4 है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो, क्या बोल रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a sec a का मान ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसको तोड़िए। यहाँ पर लिखा है 15 cot a बराबर 8, cot के क्या है इसमें गुना में, cot के गुना में क्या है 15, इस साइड जाएगा तो किस में बदल जाएगा भाग में, तो cot a बराबर 8/15। इतना समझ में आ गया। अब एक समकोण त्रिभुज लीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ मान लीजिए ये है, ये बी और ये सी है। अब cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा आधार बटा लंब, ये होता है क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है cot, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब। अब ए से बोल रहा है तो इस ए से ये हमारा लंब हो जाएगा, ए से हमारा ये लंब, तो लंब कितना 15 आधार 8। तो कर्ण निकालने के लिए बोल रहा है, तो कर्ण मतलब AC, AC ज्ञात कीजिए। AC बराबर क्या होगा, मतलब कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC का मान 15 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर कितना 64, जोड़िए दोनों को, 9 6 2 8 200, कितना आ जाएगा 289, 289 का कितना होता है 17, तो ये हमारा कितना आ गया 17, कितना आ गया 17। अब देखिए क्या बोला है निकालने के लिए sin a, तो sin थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला लंब बटा कर्ण, तो इस कोण से है थीटा के जगह पर ये है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा BC और कर्ण AC, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर BC के जगह पर 15 और AC के जगह पर 17। अब सेक a बराबर कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हमारा AC है, आधार क्या है ये, क्योंकि इस कोण से ये हमारा लंब हो जाएगा, तो आधार AB, AC का मान 17 और इसका मान 8। तो ये समझ में आ गया, पूरा सिंपल क्वेश्चन है, ये सब NCERT का है। तो 4 नंबर भी समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे। सवाल नंबर 5 देखिए, 5 क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यहाँ पर अभी क्या नहीं है ABC कोई नहीं है, तो ये सिर्फ थीटा है, तो जो जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए, मतलब सेक थीटा दिया हुआ है और साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा, ये सब हम लोग को क्या करना है निकालना है। अब सबसे पहले क्या करना है हम लोग को एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये AB एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, उसका उल्टा होता है सेक, तो कर्ण बटा आधार, ये होगा कर्ण का मान 13 आधार का मान 12, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या 13 और आधार का मान 12, ये निकालना है। AB मतलब लंब निकालना है हम लोग को, तो AB बराबर लंब निकालने के लिए क्या करते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर और आधार का 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, घटाइए, घटाने पर 25, 25 का कितना होता है 5, तो ये हमारा कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। अब इस त्रिभुज में सब भुजा निकल गया, तो सब भुजा निकल गया, तो देखिए क्या बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए, मतलब बोल रहा है साइन थीटा ज्ञात करने के लिए, कॉस थीटा ज्ञात करने के लिए, tan थीटा ज्ञात करने, ये सब बोल रहा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, लंब क्या है इसमें लंब क्या है देखिए ध्यान से,
सॉरी ये उल्टा हो गया, ये होगा और ये, क्योंकि यहाँ पर थीटा का कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, जो ये थीटा है इसलिए। तो आधार सही था, सही था, क्योंकि यहाँ पर आधार क्या है, 12 है। आधार क्या है, 12 है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा लंब क्या है इसमें, ए बी, लंब बट्टा कट ए सी, तो 5 बट्टा हो जाएगा 12। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है बी सी, कर्ण कितना है ए सी, तो ये हो जाएगा 12/13। हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, तो 5/12। अब क्या निकालना है, कौशेक, कौशेक थीटा, साइन का उल्टा दीजिए, तो साइन का उल्टा है तो कर्ण बट्टा क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब होता है, तो हो जाएगा ये 12/5, सॉरी ए सी 13 है, क्या है 13 है, ये हो जाएगा 13/5। इतना समझ में आ गया। अब क्या निकालना है, सेक तो दिया है, कॉट निकालना है, क्या निकालना है, कॉट थीटा मतलब tan का उल्टा दीजिए, तो 12/5। तो यही हम लोग को क्या करना था, ज्ञात करना था। ये समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगर ऐसा सवाल बोलेगा तो इसी तरह से हम लोग को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल 6 क्या बोला, यदि कोण ए और कोण बी न्यून है, क्या है, न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, क्या करना है हम लोग को, सिद्ध करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है। क्या बोल रहा है, कोण ए कोण बी न्यून है, मतलब ये न्यून कोण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समकोण। अब यहाँ पर देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए से ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ये आधार, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा आधार क्या हो जाएगा ए सी, आधार बटा कर्ण ए बी। फिर देखिए कॉस बी से इससे ये लंब, तो आधार ये, फिर आधार बटा क्या हो जाएगा ए बी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर बी सी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हम लिख देंगे यहाँ पर समान भुजा वाले, समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, क्योंकि ए सी बराबर बी सी, मतलब ए बराबर बी हो गया, क्या हो गया, कोण ए बराबर कोण बी हो गया हम लोगों को। तो समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो बस ये याद रखना है, तो यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, बस हो गया। और हम लोग इतना बराबर के भी मान के बना सकते हैं, एक बार इतना बराबर के इतना बराबर के, इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, ये शॉर्ट तरीका। क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से फिर से, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी है, दिखाने के लिए बोल रहा है, जो कोण ए बराबर कोण बी है, यहाँ पर बोल दिया है कोण ए कोण बी न्यून है, तो ये भी हमारा क्या होता है, न्यून कोण, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो गया, जो बाकी कोण बचा दो वो क्या होता है, न्यून कोण ही होता है। अब कॉस थीटा बराबर हम लोग को फार्मूला लगाना है, वहां से देखिए ध्यान से, ए सी बराबर बी सी क्या है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, ए सी बराबर बी सी, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, देखिए सब कट जाएगा, तो बचा क्या, ए बराबर बी ही बचा। तो हम लोग लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण समान होता है, तो यह हम लोग को प्रूव करना है। समझ गए, अब समझ गए तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 7 नंबर सवाल क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ज्ञात करना है। उसके बाद 2 नंबर सवाल में कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर पालेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए लिखिए कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है,
आधार बटे लंब। इसका मतलब ये हमारा आधार, ये हमारा लंब। मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है, तो आधार कितना है 7, लंब कितना 8। तो हम लोग को क्या निकालना है, कर्ण मतलब ए सी। तो ए सी कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, लंब कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। बी सी मतलब आधार कितना है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49, दोनों को जोड़िए 13, 10 1 11। तो कर्ण हमारा कितना निकल गया 113 रूट। इतना समझ में आ गया। पहले हम लोग इसमें दिया हुआ था आधार और लंब दिया हुआ था, तो हम लोग कर्ण निकाले। अब देखिए फर्स्ट नंबर सवाल। फर्स्ट नंबर सवाल बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए एक फार्मूला पढ़े हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जानते हैं। तो ये फार्मूला पे ही ये आधारित है। तो अगर हम ये फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो सवाल छोट हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, तो जल्दी बन जाएगा। अगर यहाँ पर मान रखना है तो ऊपर भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा में जाएगा। तो चलिए हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर वहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, अगर 1 का स्क्वायर 1 और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या रखना है, कॉट थीटा का मान रखना है। तो कॉट थीटा और क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण। यहाँ पर ही दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, 7/8 रख दीजिए। 7, इस त्रिभुज का कर्ण निकालने का कोई फायदा नहीं है। अगर इस पे बनाइएगा तो इस फार्मूला पे, अगर नहीं मान रखिएगा साइन थीटा फिर साइन थीटा कॉस थीटा, तब ये निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर 7/8, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, तो हो जाएगा हमारा आंसर यही। 1 नंबर सवाल का ये आंसर। 2 नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो वही तो है ये भी। तो यहाँ पर लिखना है 7/8 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 49/64। तो समझ में आ गया, ये इजी सवाल था। इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 क्या है, यदि 3 cot a बराबर 4, इस बार क्या है लगा, इसमें a लगा है, तो जांच कीजिए। जांच करना है मतलब सत्यापित करना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। मतलब इतना बराबर इतना है या नहीं है, इतना बराबर इतना है या नहीं है, सोच जांच करना है। तो सबसे पहले लिखना है यहाँ पर 3 cot a बराबर 4। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, cot a बराबर cot के गुना में है तो इस हट जाएगा तो भाग में, तो 4/3। अब cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो इसका मतलब ये आधार ये हमारा लंब हो गया। अब एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ये मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है। तो इस कोण से ए से ये हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब कितना दिया हुआ है 3, आधार कितना दिया हुआ है 4। तो हम लोग को निकालना है कर्ण। तो कर्ण मतलब ए सी बराबर मतलब कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कितना 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। वैसे भी हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट में 3 4 ये तो कितना होगा 5 ही होगा। तो ये 16 प्लस 9 कितना होगा 25 मतलब 5। तो इतना समझ में आ गया। अब ज्ञात करना है क्या इतना बराबर इतना है कि नहीं है। तो लिखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हम दोनों को पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसको लिख लेते हैं। LHS को LHS बराबर क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मान रखिए यहाँ पर 1 माइनस टेन मतलब क्या होता है लंब बटा आधार। तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार, तो 3/4 का स्क्वायर
फिर नीचे में वही सिर्फ प्लस कर देना है 3/4, क्योंकि यहाँ पर क्या है लंब है, इस कोण से ये हमारा लंब है। अब सॉल्व कीजिए तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ पर 1 प्लस 9 और 16, सॉल्व कीजिए 16 माइनस 9 बटा में 16, फिर यहाँ पर 16 प्लस 9 बटा में 16, 16 से 16 कट जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा 7 बटा में 25, कितना 25। ये हमारा किसका मान आ गया, LHS का मान। अब RHS का देखना है। RHS क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस मतलब आधार, ये हमारा आधार है क्योंकि ए से तो ये हमारा लंब हो जाए, ये आधार, आधार बटा कर्ण मतलब 4/5 का स्क्वायर। साइन ए ये हमारा लंब और ये क्या हो जाएगा कर्ण, लंब बटा कर्ण। सॉल्व कीजिए तो हम लिखेंगे 16/25 और ये 9/25। जब बेस सेम रहता है तो डायरेक्ट क्या करेंगे घटा देंगे, 25 16 में से 9 गया कितना 7, तो हम लोगों का आंसर क्या है सही है। LHS बराबर RHS क्या है, हाँ हम लोग लिखेंगे हाँ, क्या है हाँ। तो इतना समझ में आ गया। देखिए कितना आसान था। पहले हम लोग जो दिया रहता है उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जो बोलेगा निकालने के लिए उस पर हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। चलिए अब हम लोग आगे 9 दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण। इस बार क्या बोला है, एक त्रिभुज ABC है जिसका B कोण क्या है समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान, मतलब जो नीचे दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे tan A बराबर 1/√3 और tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला लंब बट्टा आधार, क्या होता है लंब बट्टा आधार। एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पर ए, क्या बोल रहा है वो ए के बारे में बोल रहा है, तो ए के बारे में बोल रहा है और सवाल में देखिए तो सी के भी बारे में बोल रहा है, मतलब ये दोनों क्या होगा न्यून कोण होगा, ए और सी न्यून कोण होगा। अब देखिए कोण ए से हमारा क्या हो जाएगा ये लंब, तो लंब कितना हो गया 1 और आधार कितना हो जाएगा √3, तो ये कर निकालना है AC निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे AC बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर मान लीजिए यहाँ थीटा है तो AB का मान कितना है √3 का स्क्वायर, क्या है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर उस दिन बताए थे 3 और प्लस 1 4, 4 का मतलब कितना 2, तो ये हमारा 2 आ गया। अब फर्स्ट नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर सवाल में बोल रहा है साइन A कॉस C कॉस A साइन C। अब इस पे मान रखना है साइन A से हमारा ये लंब और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, तो 1/2 गुने इंटू में है कॉस C से, तो कॉस C से तो C से ये हमारा क्या हो जाए लंब और ये आधार, तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण 1/2। फिर कॉस A इससे हमारा ये हो जाएगा लंब और कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। फिर साइन C से ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, ये लंब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक को गुना 1, 2 को गुना 4, 3 को गुना करेंगे रूट में है तो 3 हो जाएगा और ये 4। सॉल्व कीजिए इसको 4 1 प्लस 3 सॉल्व करने पर 4/4 आंसर कितना आ जाएगा इसका 1। अब 2 नंबर देखिए कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C मान रखिए इसमें। अब देखिए यहाँ पर कॉस A इससे मतलब ये क्या बोल रहा है ये लंब है, तो कॉस थीटा वाला क्या होता है आधार बटा कर्ण मतलब ये बताइए √3/2 कॉस C, तो कॉस C से ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, तो लंब है और ये क्या हो जाएगा आधार, तो हम लोग लिखेंगे आधार बटा कर्ण होता है फॉर्मूला, तो आधार बटा कर्ण। समझ में आ गया। अब फिर यहाँ से साइन A से ये लंब और फार्मूला क्या होता है साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण 1/2, फिर इंटू साइन C से, तो साइन C से क्या देखिए ध्यान से साइन C से ये लंब और लंब बट्टा कर्ण होता है √3, गुना कीजिए √3/4 माइनस √3/4 बराबर 0, कितना हो जाए 0। तो यही हमारा आंसर आया। एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है tan A बराबर दिया है 1/√3, तो हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है कितना
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और ये बोल रहा है निकालने के लिए, तो एकदम मान रख देंगे, हम लोग का आंसर निकल जाएगा। समझ गए? चलिए अब हम लोग आगे बढ़िए। सवाल 10 नंबर सवाल क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। एक त्रिभुज पी क्यू आर है, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर, जिसमें क्यू बोल रहा है समकोण है, इसका मतलब ये पी है, ये आर है। पी क्यू बराबर कितना है दिया, 5, पी क्यू बराबर 5, इस तरह से लिखिए, इस आर को ऊपर लिखिए और यहाँ पर पी लिखिए, पी क्यू बराबर 5 दिया हुआ है। तो ज्ञात करने के लिए बोला है साइन पी कॉस पी और tan पी बोला है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ है, इन दोनों में से किसी एक का मान ज्ञात कर लीजिए, किसी एक का मान ज्ञात कीजिएगा। तो मान लीजिए अगर हम क्यू आर हुआ है, क्या दिया हुआ है 25, अगर हम ये x माने, क्यू आर क्या माने x, तो ये हमारा कितना होगा, अगर हम इसको x माने, इसको x माने, तो ये हमारा कितना होगा 25 माइनस x हो जाएगा। समझ में आ गया? देखिए ध्यान से, अगर हम x माने, क्या x माने, ये x माने, तो अगर हम पी आर ज्ञात करना है तो पी आर ज्ञात करेंगे, हम पी आर ज्ञात करेंगे तो 25 माइनस क्यू आर इतना आएगा ना। तो 25 और क्यू आर को क्या माने x, तो इतना आ गया, वही तो हम लोग लिखेंगे ही, यहाँ पे लिखे हैं इसको x माने, तो ये हमारा कितना होगा 25 माइनस x। अब पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ समझ में आया? देखिए आप अगर क्यू आर को x मानिएगा, इसको x मानिएगा, तो इस x को इस तरफ ले जाइएगा तो 25 माइनस x हो जाएगा। पी आर निकालेंगे, ये निकालेंगे तो वही यहाँ पर लिखा है। तो कर्ण कितना हुआ पी आर, ये पी आर कर्ण है हमारा, ये कर्ण है, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब हमारा x है, तो x का स्क्वायर, और आधार कितना है 5 का स्क्वायर, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 625, फिर माइनस 50x 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 25। अब सॉल्व कीजिए, इस 25 ये से ये कट जाएगा हमारा, इस 25 को इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, तो 625 माइनस 25, इस 50 को इधर ले जाएगा तो प्लस में घटाइए 600 बराबर 50x, 50 0 0 12, कितना बार में 12 बार में, तो x का मान हमारा 12 आया। कहने का मतलब ये कितना आया लंब 12। अब यहाँ देखिए ध्यान से, 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 12 बराबर पी आर का मान कितना हो जाएगा 13, ये हमारा कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 बराबर 13, सब निकल गया। अब क्या बोला है निकालने के लिए, साइन पी, तो साइन पी से ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, तो लंब बट्टा कर्ण होता है, ये निकल गया। फिर कॉस पी से ये लंब, तो आधार बट्टा कर्ण फार्मूला होता है। फिर बोल रहा है tan p निकालने के लिए, tan p मतलब लंब बट्टा, तो ये हमारा लंब 12/5, तो यही तीनों हम लोग को क्या बोल रहा था निकालने के लिए, निकल गया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए नंबर देखिए 11, क्या है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य, कारण सहित उत्तर पुष्टि के बोल रहा है। सवाल नंबर 11 में जो निम्नलिखित में से जो कथन दिया है वो सत्य है या असत्य है, कारण के साथ। तो पहला देखिए, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो हम लोग लिखेंगे क्या असत्य, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि tan का मान कितना होता है 1 से बड़ी होता है, 1 से ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा होता है,
मतलब यहाँ से यहाँ बोल सकते हैं ये। उसके बाद देखिए 2 नंबर, कोण ए के किसी भी मान के लिए, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है, तो हो सकता है हम लोग लिखेंगे सत्य। फिर 3 नंबर, ये संभव है, किसी भी मान के लिए संभव है। फिर यहाँ देखिए कॉस ए कोण ए के कोसेंट प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, गलत है। क्या होता है? कोसाइन होता है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कारण यही है क्योंकि इसका रूप संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोसाइन होता है, इसलिए यह असत्य है। कॉट ए और ए का गुणनफल है नहीं, ये भी क्या है? असत्य है। असत्य है क्योंकि क्या है? कॉट जो है, कॉट और ए का गुणनफल है। 5 नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए इतना का मान संभव है नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है? 1 से ज़्यादा है, तो ये भी असत्य है। क्या है? असत्य है। हम लोग लिखेंगे साइन का मान 1 या 1 से कम होता है। तो इतना समझ में आ गया। NCERT 8.1 पूरा खत्म हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।